माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज, हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। कि आपने बिना मुख्यमंत्रियों से चर्चा करे, बिना राज्यों से चर्चा करे, 130 करोड़ की जनता के देश में 4 घंटे का समय आपने दिया लॉकडाउन लगाने का। आपने सूचित भी नहीं किया। और उसका क्या कार्य, उसका क्या हश्र हुआ? माइग्रेंट लेबर पूरे देश में परेशान हो गया। उसको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21 दिन में समाप्त हो जाएगा, 21 दिन बिता लेंगे। लेकिन जब उसको लगा कि अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके पास न पैसा था, न खाने का, न पीने का, रहने का, न किराए का, न रेल, न सड़क की कोई बसें, क्या करता? लाखों लोग पैदल निकल पड़े, और निकल पड़े, सैकड़ों लोग की मौत हो गई। गर्भवती महिलाओं को बच्चा पैदा हो गया, और कुछ तो पैदल चले। एक महिला तो साइकिल पर बैठाकर अपने पिता को झारखंड तक ले गई। ये यदि लॉकडाउन का समय आप 8 दिन का दे देते, 7 दिन का दे देते, तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। आपने थाली बजाने के बजाय, घंटी बजाने के बजाय कह देते कि हम फला तारीख से लॉकडाउन करने जा रहे हैं, आप सब अपने घर चले जाइए। स्टूडेंट्स फंस गए, यात्री फंस गए, टूरिस्ट फंस गए, और जो हालात हुए आप देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिहैबिलिटेशन पैकेज आपने 20 लाख करोड़ का दिया, अन्य विकसित देशों ने ग्रांट के रूप में दिया, आपने लोन के रूप में दिया। अप्रोच गलत था। वित्त मंत्री महोदय जी, मेरा आपसे कहना था, यदि डिमांड स्टिमुलस का आपका पैकेज होता तो हालात सुधरते। लोगों को उनके हाथ में पैसे की आवश्यकता थी, लोन की आवश्यकता नहीं थी। उनको आज आवश्यकता इस बात की थी कि किस प्रकार से हम लोग उनके हाथ में पैसा दें। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप न्याय योजना के अंतर्गत, जिस तरह हमने प्रस्तावित किया था, उस न्याय योजना के अंतर्गत आप गरीब और मजदूरों के और बेरोजगारों के हाथ में पैसा दे दीजिए, वो अपना परिवार चला लेंगे। वो आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी दिक्कत परेशानी आई। माननीय सभापति महोदय, आपदा में अवसर मोदी जी खूब अच्छा जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी आपदा में अवसर निकालने में माहिर है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए, पीपीई किट्स खरीदने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में। जब प्रधानमंत्री पीएम हमारी रिलीफ फंड पहले से था, तो अलग से पीएम केयर्स फंड बनाने की आवश्यकता क्या थी? और उसमें भी ना वो आरटीआई से को हम जवाब ले सकते हैं, और ना उसके बारे में कुछ हम हिसाब मांग सकते हैं। और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। जो वेंटिलेटर की कीमत तय की गई, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ मैं माननीय सभापति आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा है कोविड सिचुएशन को डील करने में। आपने वैक्सीन का आप काफी श्रेय ले रहे हैं, हमें उसमें आपत्ति नहीं है, जिसको वैक्सीन लगवाना हो लगाए। लेकिन 35,000 करोड़ का प्रावधान आपने वैक्सीन के लिए रखा है, कितने लोगों को लगा पाएंगे आप? साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसका जो क्लियरेंस मिला है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इमरजेंसी यूज। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी बताएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछला सत्र राज्यसभा के इतिहास, संसदीय इतिहास में काला सत्र माना जाना चाहिए। आपने किसान और मजदूर और सहकारिता आंदोलन के खिलाफ
आप जो ऑर्डिनेंस लाए उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला ऑर्डिनेंस कौन सा लाए? लैंड एक्विजिशन एक्ट को समाप्त किया जाए। ये तो भला करे उस समय के लोगों को, जो समझदार लोग थे उस समय। आज तो केवल प्रशंसक लोग रह गए हैं जिन्होंने कि उनको बाध्य किया कि आप ऑर्डिनेंस समाप्त, उसको लैप्स होने दीजिए। ये 3 एग्रीकल्चर कानून लाए जो कि किसान विरोधी हैं। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री जी के हवाले से कह रहे थे, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, उसका जवाब और प्रफुल्ल पटेल जी बोलेंगे उसका आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके गुणदोषों पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अगर चर्चा होती तो उसके क्या क्या, कौन कौन से एक्ट में कहां क्या कमी मैं आपको बताता। लेकिन आपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में टेक 5 मिनट्स मोर सर, उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको पटल में रखना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा है, आज अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाई पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेड यूनियंस के बारे में, जो मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके 4 उन्होंने लेबर कोड बनाए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे। भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है। लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है। किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन आप देखेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें कि अब शेयर्स, कोऑपरेटिव के विभाग के शेयर्स लिस्टेड होंगे अब शेयर बाजार में। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक या मार्केट फेडरेशन में ये उसमें शेयर खरीद सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहकारिता आंदोलन के भीष्म पितामह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने 600 फुट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन उनकी जो विचारधारा था, उनका जो सोच था सहकारी आंदोलन का, जिसके माध्यम से किसानों के प्रोसेसिंग को इन्वॉल्व करके सारा, आज अमूल एक हमारा एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें किसान को लगभग 70% उसका वैल्यू मिल जाता है। आज उनकी आत्मा को आपने खेत पहुंचाया है। मूर्ति बना दी आपने, लेकिन उनकी जो सोच थी, विचार थी, उनकी आत्मा थी किसानों की, उसको आपने खंडित किया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा विवाद, हमारा आज भाजपा से हमारा विचारधारा का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इन 7 सालों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का उपयोग केवल अपने विरोधियों को समाप्त करने में लगा है, इस मामले में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी किसानों से चर्चा करने के लिए उन्होंने 2 मिनट्स मोर उन्होंने ठीक है कृषि मंत्री जी को लगाया, साथ में पीयूष गोयल जी को रखा। पीयूष गोयल जी का कोई लेना देना है किसानों से? अरे किसी को रखना था तो राजनाथ सिंह जी को रखना चाहिए था।
किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी पूरे किसान आंदोलन के पक्ष में रहते थे। हमेशा मैंने उनके 2 वीडियो देखे हैं, राकेश टिकैत के साथ उन्होंने जो इस भावना से उन्होंने बात की थी कि चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, हम किसान के साथ हैं, हम किसान का साथ देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से किसानों का साथ देने का वादा किया। पंजाब में केसरिया पगड़ी लगाकर उन्होंने वादा किया था हम किसानों का साथ देंगे। राजनाथ सिंह जी का उपयोग आपने समझौते में करने में क्यों नहीं लगाया? पीयूष गोयल जी किसानों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आखिरी में, जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ उन पर केसेस लगाए जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी कि कल मैंने इस बात को कोट किया था उनको कि यदि किसी भी लोकतंत्र में यदि लोगों को के भावनाओं को देशद्रोह के राजद्रोह के रूप में देखा जाता है तो फिर शुरुआत होती है तानाशाही की। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी बैठे हैं, गहलोत जी बैठे हैं, आप लोगों को बहुमत मिला है, हम उसका मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज देश में पूरे तरीके से लोगों को डिसेंट, आज लोकतंत्र में तो डिसेंट इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जिस प्रकार से लोगों को जेल भेजा जा रहा है। भीका कोरेगांव केस में लोग सुधा भारद्वाज जो कि पूरे तरीके से वहां पे यूएस में हार्वर्ड प्रोफेसर थी, आज 3 साल से उनके साथ उनके अनेक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेल में बंद हैं, जमानत नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसा क्या दोष था उनका? इतना ही तो था कि उन्होंने भीका कोरेगांव के अंदर उनका पक्ष लिया जो वंचित थे, दलित थे। मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी हालत में हम इस धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद।